श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराड़ा राजकोट धोरण 11 विषय हिंदी पाठ 8 पंचलाइट लेखक फणीश्वरनाथ रेणु भाग 1। नमस्कार विद्यार्थी बहनों, आज धोरण 11 में हिंदी विषय में पाठ 8 के जेमनु नाम है पंचलाइट अने एमना लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु एमनु उपनाम है। पंचलाइट एटले बेनो पेट्रोल मैक्स जे बत्ती आवती पहला एने पंचलाइट कहे छे। पहला आखा पंच है ए गामनी अंदर लेता ज्यारे आ वीजळीनी शरूआत नहोती थई, लाइटनी शरूआत नहोती थई, त्यारे आ पंचलाइट एटले के पेट्रोल मैक्स बत्ती जे हवा भरीने केरोसिन के स्प्रीट के नाखीने चलाववामां आवती एनु एक महत्व हतुं। बिहार में पूर्णिया जिले के ओरोहाई हिंगना नामक गांव में फणीश्वर रेणु का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई थी। 1942 ईस्वी सन में स्वतंत्रता संग्राम में वे कूद पड़े और 1950 में नेपाली क्रांति आंदोलन में भी हिस्सा लिया। सही मायने में रेणु जी कर्मशील सारस्वत थे। 1952-53 में भीषण रूप से रोगग्रस्त रहने के बाद लेखन कार्य की ओर झुके थे। यहाँ पर हम पाठ का थोड़ा सारांश की बात करें तो पंचलाइट यानी कि पेट्रोल मैक्स खरीदी बराबर। गाम में जुदी जुदी जातिओनी अनेक पंचायतों हती। बधी पंचायतों पासे चट्टाई, जाजम, शेतरंजी अने पेट्रोल मैक्स हता। फक्त महतो टोળી पासे पेट्रोल मैक्स नहोती। आ एक नाम छे महतो टोળી बराबर, एनी पासे पेट्रोल मैक्स नहोती। गामना लोको पेट्रोल मैक्स ने पंचलाइट कहे छे। जो एटले पाठनुं नाम शुं राख्युं? पंचलाइट बराबर। पूजा पाठ साथे उद्घाटन। कोई पण नवी वस्तु आवे तो एक नियम हतो कि पूजा पाठ साथे एनुं उद्घाटन करवुं। महतो टोळीनो सरदार पोतानी टोળી माटे पेट्रोल मैक्स लई आवे छे। तेनुं उद्घाटन पूजा पाठ अने कीर्तन करवानुं नक्की थाय छे। पहली वखत पेट्रोल मैक्सना प्रकाशमां कीर्तन थवानुं छे। टोळीनी स्त्रीओ, बाळको अने पुरुषोमां खूब ज उत्सुकता छे। पेट्रोल मैक्स पेटाववानी हवे समस्या आवी छे। बधी तैयारी थई गया पछी पेट्रोल मैक्स पेटाववानी समस्या ऊभी थई। महतो टोळीमां एवो कोई माणस नहोतो जेने पेट्रोल मैक्स पेटाववानुं आवडतुं होय। गामनी बीजी टोळीओमां जेमने पेट्रोल मैक्स पेटावता आवडतुं होय एवा लोको हता, परंतु तेना द्वारा पेट्रोल मैक्स छे ए पेटावा जता खटपट थवानो पूरेपूरो संभव हतो, भय हतो। मुनरीनी पहल। गामनी गुलरी काकीनी दीकरी एनुं नाम मुनरी ने खबर हती कि गामना गोधन नामना छोकराने पेट्रोल मैक्स पेटावता आवडतुं हतुं, परंतु समाजे तेनो बहिष्कार कर्यो हतो। એટલા માટે કે તે મુનરીને જોઈને સિનેમાનું સનમ સનમ ગીત ગાતો હતો, એટલે પંચાયતે તેનો સમાજમાંથી બહિષ્કાર કર્યો, નાત બહાર મૂક્યો એમ। મુનરીએ પોતાની સહેલી કનેલીને સમજાવી કે તે ગોધન વિશે ટોળાના સરદારને જાણ કરે। કનેલીએ સરદારને કહ્યું કે ગોધનને પેટ્રોલ મેક્સ પેટાવતા આવડે છે। पंचनो निर्णय। गोधननुं नाम सांभळीने सरदार छे ने बबड़े छे मनमा। तेनी साथेनो व्यवहार तो लोकोए बंध कर्यो हतो, परंतु सरदार, दीवान अने पंचोना मतथी टोळीनी इज्जत साचववा माटे गोधननो बहिष्कार रद्द करवानो निर्णय करे छे। गोधनने बोलावीने पेट्रोल मैक्स पेटाववानुं काम सोंपवामां आवे छे। आखरे पेट्रोल मैक्स पेटाववामां आव्युं। गोधन स्पिरिट न होवा छतां कोपरेल तेलथी ज पेट्रोल मैक्स पेटावे छे। पछी तो
ચારે બાજુ ગોધનની શું થાય છે તો કે વાહ વાહ થઈ જાય છે. મહત્વ ટોળીમાં પહેલીવાર પેટ્રોલમેક્સના પ્રકાશમાં કીર્તન થયા છે. ગોધનને સૌના દિલ જીતી લીધા. સરદાર ગોધનને બોલાવીને તેને શાબાશી આપે છે અને તેઓ તેને કહે છે કે તે અમારી ઇજ્જત સાચવી લીધી હતી. હવે તો તારા 7 ખૂન પણ માફ જા. હવે સલીમાનું ગીત મુક્ત અને ગા. બરાબર, સલીમાનું ગીત પેલું સનમ સનમનું જે ગીત હતું ને એ તું ગા અને છૂટ મળી જાય છે. મુંડરીની માં ગુલરી કાકી ગોધનને પોતાના ઘરે જમવા બોલાવે છે. પેટ્રોલમેક્સના અજવાળામાં ગામના ઝાડ પાન પુલકિત થઈ જાય છે. આ આખો એનો એક ટૂંકસાર છે. હવે આપણે પાઠ જોઈએ. બરાબર. पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने से पैसा जमा करके महत्व नामनी जे टोली है पंच है पंचों ने पेट्रोलमेक्स खरीदी एटले के पंच लाइट खरीदी. जुर्माना एटले दंडनी जे रकम आवती ने गाम में ए रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलकर 8 पंचायतें हैं. કેટલી पंचायतों है एक गांव ની अंदर 8 पंचायतों. हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है. सभी पंचायतों में दरी जाजम शतरंजी और पेट्रोलमेक्स है. पेट्रोलमेक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं. पेट्रोलमेक्स ने गामना लोग शू किए छे तो के पंच लाइट कहे छे. पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया एटले के निश्चय कर्यो 10 रुपये जो बचाए गए हैं इसमें पूजा की सामग्री खरीदी ली जाए. बिना नेम टेम के कल कब्जी वाले चीज या पुण्य नहीं करना चाहिए. अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती है. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદે તો શું કરવાનું થાય તો કે એનું શુભ મુહૂર્ત કરવાનું થાય. બરોબર. અંગ્રેજો પણ એ કોઈ પણ રેલવેનું કે પુલ કે નિર્માણ કરે ને તો એમાં પહેલાં કંઈક બલિ ચડાવે. બરાબર. मेले से सभी पंच दिन दहाड़े गांव लौटे. सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे लेकर और उसके पीछे सरदार दीवान और पंच वगैरह गांव के बाहर के ब्राह्मण टोले की फुटंगीजा ने टोक दिया. कितने में लाइट खरीदा हुआ महतो एक बीजा ने पूछे छे कि आ लाइट तमे कितला में खरीदी छे. देखते ही नहीं पंच लाइटे लेट है. ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताव करते हैं. अपने घर की ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहते हैं और दूसरों को पंच लाइट को लालटेन. અહીંયા ઢીબરી એટલે નાનો દીવો. પોતાના લાઇટને નાનો દીવો કહે છે અને બીજે पंच लाइट કહે છે. बिजली बत्ती कहेंगे. टोले भर के लोगों जमा हो गया. औरत मर्द बूढ़े बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए पंच लाइट देखने के लिए. पेट्रोलमेक्स देखने चल रे चल अपना पंच लाइट आया है पंच लाइट. आ टोळीना બધા જ સભ્યો છે નાનાથી માંડીને મોટા બધા જ એ આ पंच लाइट જોવા માટે ભેગા થઈ જાય. छड़ीदार अगुण महतो रह कर लोगों की चेतावनी दे रहा है. हाँ दूर से जरा दूर से छुआ मत करो ठेस न लगे. અને આખા ટોળીના માણસો છે વારંવાર સૂચના આપે છે કે બધા જોવો પણ દૂરથી એને અડો નહીં पेट्रोलमेक्स ने. सरदार ने अपनी स्त्री से कहा सांझ को पूजा होगी जल्दी से नहा धोकर चौड़ा पीढ़ी लगाओ. એટલે કે પૂજા પાઠ લગાવો. સાંજે આ પેટ્રોલમેક્સની ઉદ્ઘાટન થશે, એની પૂજા થશે. टोले के कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपनी भगतिया पच्छों को समझाकर कहा. એટલે કે પોતાના જે ટોળીના ભક્તો છે એને સમજાવીને કહ્યું દેખો આજ पंच लाइट की रोशनी से આપણે कीर्तन करवाना છે. बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूँ आज यदि आखिर घर में डेढ़ बेड हुआ तो दूसरे दिन ही एकदम बेकार. आज कोईना घरनी अंदर कंई पण थाय ने तो ए आजे करवानुं नथी. कोईनुं डेथ थाय तो एक काले पछी आजे पेट्रोलमेक्सनुं उद्घाटन करवानुं छे.
ત્યાર પછી આગળ જઈએ। औरतों की मंडली और गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह से मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। बाળકો आनंदમાં આવી ગયા અને બધા કલબલાટ કરે છે। सूरज डूबने का 1 घंटे पहले से ही टोले भर के लोगों ने सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट के सिवा और कोई गप नहीं, એટલે કે વાતચીત नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुडगुडी पीते हुए, गुडगुडी એટલે होको पीते हुए दुकानदार ने पहले से ही सुनाया। पूरे 5 कौड़ी 5 रुपये। मैंने कहा कि दुकानदार साहब यह मत समझाइए कि हम लोग एकदम देहांती है। देहांती એટલે ગામડાના। बहुत पंचलाइट देखा है। इसके बाद दुकानदार ने मेरा मुंह देखने लगा और बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलाइट खरीदने आए हो तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे देता हूँ। अहीं कौड़ी, अहीं 5 कौड़ी में, अहीं तमे सरदार छो तो हूँ तमने 5 कौड़ीनी अंदर तमने आ पंचलाइट छे ए आपी दो एम कहे छे। पेलो वेपारी छे ने ए समझी जाय छे कि तमे सरदार छो ने। एटले अहींया एक छड़ीदार એટલે पंचायत का एक आगळ एक शब्द आवतो तो पंचायत का एक पद, बराबर। अने गुडगुडी એટલે छोटा हुक्का, मैं तमने कीधुं ने हुक्को। अने ढीबरी એટલે मिट्टी से बना हुआ एक दीपक, बराबर। હવે આગળ જોઈએ। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। ये के अजबनो छे, चेहरो पारखी जाय छे दुकान वाळो। पंचलाइट का बक्सा એટલે કે खोखू आखू दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्स पंचलाइट कैसे जाएगा। दुकानदार खोखू देवा इच्छतो नहोतो, એટલે કે खोखा वगर आ पंचलाइट छे केवी रीते जशे। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्या रे, दीवान जी की आंख से आगे धुरखेल करता है, दे दो बॉक्स। दीवान जी आगળી કે તમે કઈ रकझक करो मां, एने बॉक्स दे दियो, एम व्यापारीए कह्यु। टोले के लोगों ने अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया। रास्ते में सन सन बोलता था पंचलाइट, बराबर। એટલે કે એક પ્રકારનો અવાજ આવે, છન છન। लेकिन एन मौके पर लेकिन लग गया। रुदल शाह बनिया की दुकान, बनिया व्यापारी की दुकान से 3 बोतल किरासिन ले आया। 3 बोतल केरोसिन ले आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलाइट को जलाए कौन। हवे नवो प्रश्न एमनी सामे खड़ो थयो। शू तो कि पंचलाइट लई आव्या तो खरा, परंतु एने पेटावशे कौन। पेटावता तो कोईने आवड़ती नहीं। यह बात पहले से किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलाइट खरीदने से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर, चौक ऊपर सजी हुई है। कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोलकर बैठे हैं, साज सामान लेकर, और पंचलाइट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिससे जलाने के बुझाने का झंझट हो। कहावत है न मायरे गायलू तो दूहे कौन, जो मजा अब इस कल कब्जे वाली चीज कौन बाले। आ एक कहेवत छे। जो आ कहेवत नो अर्थ छे ने एवो करी शकाय के जो बाहरे गाय तो लूं तो दूहे कौन, उसका मतलब क्या होता है। कहावत है
अपने बूते के बाहर की कार्य किसी वस्तु के उपयोग की विधि का ज्ञान न होना। कोई वस्तु तो खरीदी लीए परंतु એને કેમ ચલાવવી, એને કેમ વાપરવી એનું જ્ઞાન ન હોવું, એનો અર્થ આવો થાય છે। બરાબર, હવે આપણે આગળ જઈએ। यह बात नहीं कि गांव भर के कोई पंचलाइट बालने वाला नहीं, એટલે કે पंचलाइट કોઈની પાસે સળગાવવાવાળા હતા નહીં। હરેક पंचायत में पंचलाइट तो है, बराबर। पंचायत तो 5-6 है गांव में, उसके जलाने वाला जानकार भी है। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद पंचलाइट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलाइट पड़ा रहा है। जिंदगी भर ताना कौन सहे, ताना એટલે મેણું। बात बात में दूसरे टोले के लोग कुट करेंगे, तुम लोगों को पंचलाइट पहली बार दूसरे के हाथ से न न न, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे के टोले के लोग से मत कहिए। बीजी पंचायतना माणसों आवीने जलावी जाए तो कायमનું મેણું રહી જાય। અને એ લોકો રોજ કહે કે તમને पंचलाइट जलावता नहोती आवड़ती એટલે અમે જલાવી દીધી હતી। એના કરતાં તો બહેતરીન છે કે पंचलाइटનો उपयोग જ ન કરવો। चारों ओर उदासी छा गई है, अंधेरा बढ़ने लगा है। किसी ने अपने घर में आज ढीबरी भी नहीं जलाई, એટલે કે નાનો દીવો પણ નથી કર્યો। आज पंचलाइट के सामने ढीबरी कौन बोलता, बराबर। आज पंचलाइट ની સામે દીવો કોણ કરે? सब किए कराए पर पानी फिर गिरा है। आ બધું કર્યું પરંતુ એના ઉપર પાણી ફરી રહ્યું છે। શા માટે? તો કે કોઈને પણ પેટ્રોલ મેક્સ છે એ जलावता आवड़ती नहीं। सरदार दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, कोई कहीं बोलतू नहीं। सरदार पण बोलता नहीं, दीवान पण कहीं बोलता नहीं। पंचों के चेहरे उतर गए हैं। किसी ने डूबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत पड़ा हुआ था। બધા કાલે બહુ આનંદિત હતા, આજે શું થયું? एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। राजपूत नामनी एक जे बीजी पंचायत है ने, ये तो बधा हसे छे कि आ लोको पेट्रोल मैक्स तो लई आव्या परंतु कोईने जलावता आवड़ती नहीं, एटले के बधा हसे छे। कहते हैं कान पकड़कर पंचलाइट के सामने 5 बार उठो बैठो तुरंत जल जाएगी। अने गलत तरीकाओ सूझावे छे। शुं सूझावे छे कि कान पकड़ीने 5 वखत पेट्रोल मैक्सनी सामे उठक बैठक करो एटले शुं थई जशे? पेट्रोल मैक्स छे ए आपोआप थई जशे। एवी बनावट करे छे। जो पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है तो हंसेंगे ही नहीं। एक बुढ़े ने आकर खबर दी, रुदल शाह बनिया भारी बदतमीज आदमी है, कह रहा है पंचलाइट का पंपू जरा होशियार से देना। पंपू એટલે पंप, हवा भरवी, बराबर। गिलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती थी। वह कैसे बोले? गुलरी काकी, गुलरी नाम छे, काकीनी बेटी मुनरी एनी दीकरीनुं नाम छे। इन्हें वारंवार एक बात याद आती थी परंतु केवी केम? वह जानती है कि गोधन नामनो छोकरो पंचलाइट એટલે કે पेट्रोल मैक्स जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुंडरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाली सलीमा पिक्चर का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं सनम। ऐसा होने से उसे पंचायत ने नाद बहार छोड़ी दीधो हतो। एनी साथे कोई वहीवट करतुं हतुं नहीं, एटले एने कोई बोलावतुं नहीं। हवे पेट्रोल मैक्स जलाववानुं ए जाणे छे। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिने से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर ए बसा हुआ था। पोताना गामनो हतो पण नहीं गोधन, ए बीजे गामथी आवीने अहीं आ गामनी अंदर वसेलो रहतो हतो। गोधन और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला 10 रुपया जुर्माना
न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है, उससे कैसे कहा जाए? मुंडरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। अलग જાતિનો પણ છે એટલે એને એનું નામ પણ કેમ દેવું? मुंडरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली नाम की जो लड़की है उसके कान में ये बात डाल दी। कनेली चिंगो चिंद चिन। कुनेली ने मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है। मुंडरी बोली, तू कह तो सही सरदार को। गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। कनेली बोली, कौन गोधन जानता है जलाना? लेकिन सरदार ने दीवान की और देखा और दीवान ने पंचों को और पंचों ने एक मत होकर हुक्का पानी बंद किया और सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा करने वाला गोधन से गांव भर के लोगों नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बह रही है तो क्या दीवाना? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। जो बंधन दिया, जुर्माना दिया, वो खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा। छड़ीदार वापस आकर बोला, गोधन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों के क्या प्रतीति है, कोई कल कब बिगाड़ दिया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, हूँ पंचो ऊपर विश्वास करतो नहीं, हूँ नहीं आऊँ तो पंचो पाछो मने दंड पण करे। तो छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, એટલે કે રડિયલ सूरत बनावीने रड़ता चेहरा जेवा चेहरा थी कहूँ, किसी तरह के गोधन को राजी करवाए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाने के मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूँ कहेंगे। હવે गुलरी काकी छे गोधन ने मनावा माटे जाए छे। गुलरी काकी उठकर गोधन के झोपड़े की ओर गई और गोधन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा रोशनी चमकी। गोधन चुपचाप पंचलाइट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री पास में चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छल बालों को संवारने लगा। गोधन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है? स्पिरिट कहाँ है? स्पिरिट उसमें डालना पड़ेगा, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा? लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। स्पिरिट तो है नहीं, केरोसिन है। सभी ने मन ही मन सरदार के दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिना बुझे समझे काम करेंगे तो वे लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई, एकदम छुपी छा गई। लेकिन गोधन बड़ा होशियार लड़का है। बिना स्पिरिट ही पंचलाइट जलाई। थोड़ा गरी का तेल, नारियल तेल। मुंडरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोधन ने पंचलाइट में पंप देने लगा। पंचलाइट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलाइट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलाइट सनसनाहट की आवाज निकल लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल में मैल दूर हो गया। गोधन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी और कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी ने मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुंडरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई और आंखों में बात हुई। कहा, सुना, माफ करना, मेरा क्या कसूर? ऐसा बोलने लगी। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तूने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारे साथ खून आज माफ हो गया। सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर खाना गोधन। गोधन फिर एक बार मुंडरी की ओर देखा। मुंडरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोग ने एक
कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि जय हो पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधे का पत्ता पत्ता पुलकित यानी कि आनंदित हो रहा था। यहाँ पर पाठ पूर्ण हो गया और उसकी PDF में भिजवाता हूँ और आप उसमें से प्रश्न के उत्तर नोट में लिख लीजिए।